हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो है हम लोग बात करने वाले हैं कि जो बीपीएससी 4.0 की एग्ज़ाम होने वाली है या फिर 5.0 की जो एग्ज़ाम होगी उसके लिए जो है क्लास छठा से और आठवां के लिए छठा आठवां और नौवां दसवां के लिए पॉलिटी का जो सेक्शन है उसे कैसे तैयार करें। ठीक है, और ख़ुद मैंने ये अप्लाई करके देखा है और 40 मार्क्स में से मेरे कम से कम 34-35 क्वेश्चंस करेक्ट हो जा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी ये जानकारी शेयर की जाए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले सारे टीचर्स कह रहे हैं कि एनसीईआरटी कवर करने के लिए। ठीक है, बिल्कुल ये करना बहुत ही आवश्यक है। तो यदि आप 6 से लेकर के 11th क्लास की एनसीईआरटी करते हैं पॉलिटी की, तो इससे बेहतर चीज़ तो कोई हो ही नहीं सकती। ठीक है, और यदि आप नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास टाइम कम है या आप जॉब करते हुए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको जो है कम से कम 8, 9, 10th और 11th क्लास की एनसीईआरटी जो है आपको कवर करना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आपका एग्ज़ाम निकल जाए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं ना, वे किसी भी आप बुक ले लीजिए, चाहे वो लूसेंट हो, घटना चक्र हो, या फिर लक्ष्मीकांत हो, या फिर कोई भी, या बीपीएससी के एडमिनिस्ट्रेशंस वाले क्वेश्चंस हो, वो मैच नहीं कर रहे हैं। इसमें जो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और समझ विकसित करने वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आप संघवाद से आप क्या समझ रखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में तो पूछे ही नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको जो है बिना एनसीईआरटी पढ़े तो आपकी गुंजाइश नहीं होने वाली। ठीक है, तो यदि आप जो है बहुत बिजी शेड्यूल है आपका, तो 6th से न पढ़ के आप 8 क्लास से पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी को। ठीक है, और 8 क्लास में यदि आप 8 क्लास को भी नहीं पढ़ते हैं तो कम से कम आप 9th क्लास से ज़रूर पढ़िए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि 8 क्लास की एनसीईआरटी में किन किन टॉपिक्स को जो है मेंशन किया गया है और कौन कौन टॉपिक्स से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो है भारतीय संविधान के बारे में है, धर्मनिरपेक्षता की समझ। तो क्वेश्चंस जो है वन लाइनर फॉर्म में तो बिल्कुल भी नहीं है, अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर से संसद के बारे में है। ठीक है, न्यायपालिका है आपका, हाशियाकरण, ये तो लेसन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। टीचर जो है कोई भी कोचिंग संस्थान जो है वो हाशियाकरण कभी नहीं बताता है, या थोड़े बहुत लाइंस में बता देता है, बट ये जो है इससे क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे। अच्छा, जो बहुत जिनके पास टाइम कम है, वे 9th, 10th और 11th, और वो भी 11th में जो है मोटी वाली एनसीईआरटी, मतलब मोटी जो बुक है वो आप पढ़ के बस इतना से ही आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, ये है 9th क्लास का आपका एनसीईआरटी। इसमें देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। अच्छा देखिए, एक तो आपका जो है लोकतंत्र क्या और क्यों। अच्छा, इसमें जो है संविधान निर्माण, इसमें अलग अलग देश के दिए हैं, पोलैंड, बेल्जियम, श्रीलंका, नेपाल। तो इन सबसे एक या 2 क्वेश्चन तो आना ही आना है। ठीक है, उसके बाद में संस्थाओं का कामकाज, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इन सब चीज़ों को दिया है। लोकतांत्रिक अधिकार क्या है, ये तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग 10वां क्लास की एनसीईआरटी पे। 10वां क्लास में दिए गए हैं आपकी सत्ता की साझेदारी। ठीक है, और देन जाति, धर्म और लैंगिक मसले, राजनीतिक दल, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। इसमें से पूछा जाएगा आपका सीपीआई, सीपीआईएम, उसके बाद में बीजेपी का गठन, फिर तृणमूल कांग्रेस का गठन, और उसका कब ईयर, फॉर्मेशन ईयर क्या था, देन उसके बाद में उसका चिन्ह क्या था, चुनाव चिन्ह। तो इसमें से तो हर ईयर क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। ठीक है, देन वहाँ आगे आपका जा रहा है लोकतंत्र की चुनौतियाँ, और ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसमें से भी क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। टीआरई 3.0 का ही आप क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, तो लोकतंत्र की चुनौतियों में से क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट इन सभी किताबों में है वो है आपका 11th क्लास का किताब, और यही है 11th क्लास का किताब। इसमें जो है ये कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये जो टॉपिक्स हैं इसमें ढेर सारे आर्टिकल्स वगैरह दिए हैं। इस जो बुक है ना, इस बुक में ही बहुत सारे आर्टिकल है, और जितने भी आपके 1, 2, 3 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आर्टिकल से रिलेटेड, वे इसी सब बुक में से पूछा गया। आप टीआरई 3 का क्वेश्चन देख लीजिए, एक धन विधेयक से क्वेश्चन था, वो 109 का आर्टिकल का था, वो भी इसी बुक से पूछा गया है। तो आपको आप कोई भी बुक करिए ना करिए, बट ये बुक आप ज़रूर करके जाइए। ठीक है, इसमें स्थानीय शासन के बारे में दिया है, 73वां संविधान संशोधन,
74वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है और आपको बेशक ये करना चाहिए। उसके बाद में संविधान का राजनीतिक दर्शन हो गया, या संविधान को हम क्यों एक जीवंत दस्तावेज कहते हैं, ये सब चीज़ का कॉन्सेप्ट जो है इसमें बिल्ड होता है, ठीक है। अच्छा, आप इस 11th क्लास की इस NCERT को जो है वो आप स्किप कर सकते हैं, इस बुक को। और अगर आप पढ़ना चाहें तो इस बुक से सिर्फ जो दार्शनिक विचारक हैं, या फिर आप जैसे महात्मा गांधी के कुछ बातें कही गई हैं, कुछ कोटेशन दिए हैं, या फिर रूसो के दिए गए हैं, वॉल्टेयर के दिए हैं, तो इन सभी का आप सिर्फ पढ़ के जो है आप काम चला सकते हैं। अदरवाइज आप इसको थोड़ा बहुत स्किप भी कर सकते हैं, ठीक। इसमें जो है आपका 5th लेसन अधिकार, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं कि अब जो है संविधान सभा से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो संविधान सभा कहाँ से कवर किया जाए। तो आपका जो है एक 12th क्लास की इतिहास की किताब है, और इस इतिहास की किताब में का जो 3 पार्ट है, तो भाग 3 जो है आप इसको जो है इस भाग 3 से आप एक टॉपिक को कवर कर लीजिएगा। उस टॉपिक का नाम है संविधान का निर्माण, ठीक है। और ये जो है ना टॉपिक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपका पूछा था एक क्वेश्चन कि संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, तो ये, या फिर एक पूछा था क्वेश्चन कि ऐसे क्वेश्चन जो संविधान सभा से रिलेटेड हो, जैसे संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला जो है कौन थी, संविधान सभा की सदस्य। उसके बाद में आपका हिंदी जो है वो आपकी राष्ट्रीय भाषा क्यों नहीं बन पाई, राजभाषा क्यों बनी, या अदर भी चीज़ें, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है मेंशन की गई हैं। तो आपको ये जो लेसन है पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लेसन है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावे में आप कंफ्यूज हैं कि आर्टिकल्स जो हैं कौन कौन से पढ़ें, तो आर्टिकल्स के लिए आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आर्टिकल्स तो आपके सब जो हैं वो क्लास 11th की NCERT से इस बुक से पूछा जा रहा है, बट फिर भी यदि आप चाहते हैं कि कुछ जो है आर्टिकल्स आप कर लें, तो इसके लिए आप क्या कीजिए कि मैं कुछ टॉपिक्स बता दे रही हूँ, आप उसे पढ़ लीजिएगा। आपका डेफिनेटली जो है 95 to 96% जो है आपके क्वेश्चंस उन्हीं से मैच कर जाएंगे। पहला आप पढ़ लीजिएगा फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, DPSP, ठीक है। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 36 से 51 तक। फंडामेंटल DPSP है, माफ़ कीजिएगा मैंने गलत लिख दिया, ये फंडामेंटल राइट्स जो है आपके 12 से 35 तक है, DPSP 36 से 51 तक है। देन आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं 51 का क है, और ये बाद में जोड़ा गया है, तो इनको आप पढ़ लीजिए। देन आप समिति, जैसे लोक लेखा समिति, लेखा अनुदान, प्राक्कलन समिति से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप उन्हें कर लीजिए। फिर उसके बाद में जैसे गिलोटीन, कोरम, तो ये जो छोटे छोटे वर्ड हैं जो कि संसद से रिलेटेड है, तो उन्हें आप पढ़ लीजिएगा। देन उसके बाद में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में, फिर राज्यसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में, ठीक है। फिर आपका एडवोकेट जनरल और फिर CAG के बारे में, इन सभी टॉपिक्स को आप कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका जो है वो है वित्त विधेयक के बारे में, ठीक है। वित्त विधेयक, धन विधेयक, और हाँ, इन सब टॉपिक्स को आप करके जो है आप अच्छे से एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। और आपका गारंटी के साथ मैं कह रही हूँ कि कम से कम 34 से लेकर के 35 क्वेश्चन जो है आपके करेक्ट होने लगेंगे 40 क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को अप्लाई कीजिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।